क्या आप अपने क्रिएटिव थॉट्स पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं? क्या आपका दिमाग एक लुभावने फ्यूचर पर फोकस करने के बजाय नेगेटिव और अतीत की बातों में फंस चुका है? क्या डर और टेंशन की वजह से आप स्ट्रेस्ड और एंग्जाइटी से भरे रहते हैं? जब आप अपने थॉट्स को बिना कंट्रोल के काम करने के लिए छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग आपके एक्सपीरियंस और आसपास के माहौल के हिसाब से ऑटो पायलट की तरह काम करता है। और अगर आपके आसपास अनचाहे या नेगेटिव एटमॉस्फेयर है तो आपके टेंस होने की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे आप अपने सभी फैसले डर और लेजीनेस से लेने लगते हैं। इस वीडियो में हम आपको अपने थॉट्स को एम्पावर यानी कंट्रोल करने के लिए और माइंडसेट को सही और पॉजिटिव रखने के लिए 4 ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं जो आपको अपनी थॉट प्रोसेस पर प्रॉपर कंट्रोल रखने और अपने इंटरनल कम्युनिकेशन को मैनेज करने में बेहद ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ट्रेन योर माइंड टू थिंक। अपने दिमाग को आप जैसे चाहते हैं उस तरह से सोचने के लिए ट्रेन करें। आपको अपने लिए सोचना इसलिए सीखना चाहिए ताकि दूसरों को आपके लिए सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आपको क्या मोटिवेट करता है? जो भी आपकी फिजूल की मान्यताएं हैं उस पर आप क्यों बिलीव करते हैं? क्या आपके थॉट्स आपके अपने हैं या किसी और के बिलीफ और ओपिनियन हैं? जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आपके आसपास जो लाइफ है उसे जीने के लिए आप कैसे थॉट्स महसूस करते हैं? इस तरह के डीप क्वेश्चंस खुद को करने से आप अपने लिए बेहतर थॉट ऑप्शंस को डेवलप करने की एबिलिटी को उजागर कर सकते हैं। जितने भी थॉट ऑप्शंस आप पाएं उसमें आपको सब कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बेहतरीन थॉट्स को प्रोसेस करने का ये फिक्स्ड तरीका है। जब आप अपने लिए सोचते हैं तो समझना कि आप अपने खुद के माइंड को कंट्रोल करने का फैसला कर रहे हैं। जब आपको ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़े जिसके लिए आपको सही स्टेप्स लेने की ज़रूरत हो तो हर एक प्रॉब्लम के बारे में डीप में सोचने के लिए टाइम निकालें और जब आपको प्रॉब्लम का सही बेस पता चले उनके बाद ही चीज़ों के बारे में अपनी राय बनाएं। अपने दिमाग को ज़्यादा गहराई से सोचने के लिए लगातार सीखने और ट्रेन करने से आप अपने खुद के थॉट्स पर काफ़ी सारा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और समय के साथ साथ ऐसा भी होने लगेगा कि आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन झट से निकालने में माहिर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, रिमूव फियरफुल थॉट्स विथ ग्रेटिट्यूड। अपने डरावने थॉट्स को एक थैंकफुल भावना के साथ दूर करें। आपको उन थॉट्स का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए जिनके बारे में आपको डर लगता है। डरावने थॉट्स हमारे अंदर आना मैंडेटरी है और ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब डरावने थॉट्स हावी हो जाए तो क्या करना चाहिए वो पता नहीं होता। डरता तो हर कोई है लेकिन हर लोग इसे अलग अलग तरीक़ों से संभालते हैं। जैसे कि कुछ लोग उनकी डरावनी सोच को बार बार दोहरा कर बेवकूफ़ी भरी बातें अपने दिमाग में लाते रहते हैं और कुछ लोग अपने बढ़ने वाले डर वाले थॉट्स को एम्पावर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हैं। डरावने थॉट्स या तो आपको अपने काम का प्रोग्रेस करने के लिए पुश कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा फियरफुल ना हो, या फिर ये थॉट्स आपको अपने काम से पीछे हटने पर भी मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड होती हैं। एक बार जब आप अपने डर को दूर भगाने का डिसीजन लेते हैं तो ये आपको टफ से टफ सिचुएशन से निपटने के लिए अपने अंदर आपकी आदत की तरह काम करता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी डर है उनका सामना करें और तब तक करते रहें जब तक कि ये आपकी नई आदत ना बन जाए। तीसरा पॉइंट, एक्सपांड बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। लोग उन थॉट्स को चुनौती नहीं देते जो उनके माइंड को एक लिमिटेड एरिया में सीमित करके रखते हैं, इसीलिए उन्हें खुद को बदलने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अपने कंफर्ट जोन को चुनौती देनी चाहिए और हर दिन आप कुछ अलग और नया कर सके उस तरह से आपको सोचना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी थिंकिंग को सेफ एनवायरनमेंट में रखते हैं जो खुद को बदलाव और प्रोग्रेस की ओर धकेलने से डरता है, जिनकी वजह से जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत आप अपने दिमाग में एक तरह की बाधा महसूस करने लगते हैं और ये बाधा और कुछ नहीं बल्कि आपके फेल होने का डर होती है। फेल होने का डर हर एक के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो फेलियर का सामना तब करना पड़ता है जब अपने काम के हिसाब से अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव हम नहीं कर पाते। किसी भी इंसान की लाइफ उतनी बेकार नहीं होती जितना कि वो अपने दिमाग को बर्बाद करते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो रिस्क उठाने की आदत बनाएं और वो करने की हिम्मत करें जिनसे आप डरते हैं, क्योंकि डर को अगर ख़त्म करना है तो डर के आगे बढ़ना ही होगा और डर के आगे बढ़ने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और चौथा पॉइंट, बी द मास्टर ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियाँ। अपनी परिस्थितियों के मालिक आप खुद बने। आप अपनी परिस्थितियों में महारत हासिल कर सकते हैं। आप चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हो, आप सिर्फ अपने थॉट से पराजित भी हो सकते हैं और चाहे तो आप जीत भी सकते हैं, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। वास्तव में जो थॉट आपको ड्राइव करता है उनके साथ कनेक्टेड रहने पर ज़्यादा फोकस करें। एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना होगा।
क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तब आप अपने किसी भी सर्कमटेंस यानी किसी भी परिस्थिति को आसानी से हैंडल करना सीख जाएंगे और धीरे धीरे आप खुद ही अपने सर्कमटेंसेस के मास्टर होते जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स आपके थॉट को इस तरह से एम्पावर करने में कैपेबल है कि अगर आपने इसे सटीकता से फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपकी चिंताएं और एंग्जाइटी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगी। आप अपने थॉट्स के हिसाब से नहीं बल्कि आपके थॉट्स आपके हिसाब से काम करने लगेंगे और आपके जो भी डर है वो धीरे धीरे ऐसे थॉट में तब्दील होते जाएंगे जो आपको हर बार कुछ नया और अमेजिंग करने के लिए मोटिवेट करेंगे। और अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं अपने थॉट्स को एम्पावर करने के बारे में तो ये बुक एम्पावर योर थॉट्स, कंट्रोल वरी एंड एंग्जाइटी, डेवलप अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड मास्टर योर माइंडसेट आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड ऑथर स्कॉट एलन ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। यू कैन नेवर बिकम अ ग्रेट मैन और वुमन अंटिल यू हैव ओवरकम एंग्जाइटी, वरी एंड फियर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।